मूवी की शुरू में हम सोफिया नाम की एक शार्क रिसर्चर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशियन के अंदर एक शार्क को ट्रैक कर रही होती है। इस शार्क का नाम है लिलिथ, जिसे वो काफी समय से मॉनिटर कर रही थी, लेकिन अब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई थी। एक दिन रेडार पर सिग्नल मिलता है जिससे लगता है कि लिलिथ अब उनके आसपास ही है। बिना देर किए सोफिया का हस्बैंड और 3 मेंबर तुरंत समुद्र में उस शार्क को ढूंढने के लिए डाइव करते हैं। अंडर वाटर उन्हें एक ह्यूज बेबी व्हेल मिलता है, लेकिन ये साइट बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है क्योंकि उस व्हेल की बॉडी आधी गायब होती है। वो मर चुकी होती है और उसका आधा हिस्सा किसी ने चबा लिया होता है। सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि इतना बड़ा व्हेल को किसने मारा। तभी उनके सामने लिलिथ आती है और उन्हें पता चलता है कि यही इस व्हेल को मारा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़े हैरानी की बात यह है कि लिलिथ का साइज बदल चुकी है। 2 महीने पहले जब उस पे स्टडी हुई थी तब उसका साइज सिर्फ 2.5 मीटर्स था और अब वो 7 मीटर्स की हो चुकी है, यानी 2 महीने में 3 गुना साइज इंक्रीज हुई है। टीम को उस वक्त अपनी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन सोफिया के हस्बैंड ने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने लिलिथ के बॉडी के सैंपल लेने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उसे स्टैब किया और फिर लिलिथ पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाती है और उन सब पर अटैक करके उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उनके बॉडी पे लगे कैमरे के थ्रू सोफिया और उसकी एक दोस्त बोट पे बैठे ये सब बस देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि वे हेल्पलेस होते हैं। कुछ देर बाद सोफिया पानी में जंप करती है, ये सोच के कि शायद कोई जिंदा बचा हो, लेकिन नीचे सिर्फ लाशों के टुकड़े मिलते हैं। तब लिलिथ एक बार फिर सामने आती है और सोफिया पर भी अटैक करती है और उसे समुद्र के नीचे ले जाने लगती है। किसी तरह सोफिया अपनी जान बचा लेती है और जिंदा बचकर बाहर निकलती है। इसके बाद की सीन 3 साल बाद की होती है, जब हम देखते हैं कि सोफिया एक एक्वेरियम गाइड बन गई है। असल में उस हॉरर एक्सपीरियंस के बाद वो शार्क रिसर्च छोड़ दी है और अब वो बच्चों को फिश के बारे में बताती है। अब हम मीका नाम की एक मेरिन लाइफ एक्टिविस्ट को देखते हैं जिसका मिशन है समुद्री जीवों को बचाना। उसका ग्रुप सेवियर्स ऑफ द सी इंडेंजर्ड मेरिन लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। मीका सोफिया से मिलती है और उसे बताती है कि लिलिथ पेरिस के सेन रिवर में एंटर करने वाली है। सोफिया इस पर रिएक्ट करती है और कहती है कि शार्क्स अक्सर क्लाइमेट चेंज की वजह से मूवमेंट करते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन से फ्रेश वाटर रिवर तक आना इम्पॉसिबल है क्योंकि शार्क्स फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं करते। प्लस वो डरावनी एक्सपीरियंस को याद करके वो मीका की मदद करने के लिए राजी नहीं होती। इस बीच सेन रिवर से 2 लोगों को कुछ मिसाइल्स मिलते हैं। पुलिस बताती है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की मिसाइल्स है जो रिवर के नीचे पड़े हैं। वे पब्लिक को शांत रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये डेंजरस नहीं है। रात में मीका और उसकी फ्रेंड इलीगली सेंट रिवर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। मीका को एक एक्सीडेंट हुए कार मिलती है जिसमें शार्क के टीथ मार्क्स भी थी। अचानक पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इधर सोफिया खुद ही ट्रैकिंग सिस्टम से लिलिथ के सिग्नल्स ट्रैक करती है और कंफर्म होती है कि शार्क अब पेरिस के सेन रिवर में आ चुकी है। एक्सीडेंट हुए आदमी की लाश पुलिस को अगले दिन मिलती है, जिसका आधा बॉडी मिसिंग होता है और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। सोफिया क्लियरली कहती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि लिलिथ का ही काम है और अब सबको मिलकर इस थ्रेट को रोकना होगा। लेकिन मीका इस बात को गलत समझ लेती है और वो सोचती है कि शार्क को मारने की बात हो रही है, इसलिए वो शार्क को बचाने के लिए सोचने लगती है। अगली सुबह ऑफिसर्स और सोफिया रिवर के पास जाते हैं जहां वो लिलिथ को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन मीका अपने हैकर दोस्तों के थ्रू इन लोगों के ट्रैकर सिग्नल्स को जाम करवा देती है। खुशकिस्मती से उस वक्त लिलिथ उनके सामने नहीं आई और उन सब की जान बच जाती है, लेकिन मिशन फेल हो जाता है। लेकिन अब शार्क एक पॉपुलेटेड एरिया में फ्रीली रोम कर रही होती है, जो सिटी के लिए बहुत बड़ी डेंजर बन चुका है। अब पुलिस मेयर को ये जानकारी देती है और मेयर पुलिस को किसी भी तरह शार्क को रोकने के लिए कहती है क्योंकि सेन रिवर में कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा स्विमिंग इवेंट होने वाला होता है। अब मीका एक वीडियो बनाकर सारे मेरिन एक्टिविस्ट को सीक्रेटली भेजती है। वीडियो में वो कहती है कि गवर्नमेंट शार्क्स को मारने वाली है, इसलिए हम सबको मिलकर हर हालत में शार्क्स को बचाना होगा, चाहे वो शार्क्स हमें ही खा क्यों ना ले। प्लान होता है कि सारे एक्टिविस्ट्स कैटाकॉम्स यानी पूरे पेरिस के नीचे फैले हुए टनल्स में मिलेंगे, लेकिन मीका के ग्रुप में से ही एक पुलिस को सब कुछ बता देती है। इसके बाद सोफिया और पुलिस ऑफिसर्स कैटाकॉम्स में पहुंच जाते हैं और एक्टिविस्ट्स के साथ उनका आर्गुमेंट होता
होता है। इसी बीच मीका रिवर में जंप कर जाती है क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि शार्क्स डेंजरस नहीं होते। तभी कुछ शार्क्स आ जाते हैं लेकिन इनमें लिलित नहीं थी। कुछ ही देर में उनमें से एक मीका पर अटैक करती है और वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से मीका को मार देती है। अब सब में भागा दौड़ी मच जाती है और कुछ तो शार्क्स के शिकार भी बन जाते हैं। खून से रिवर लाल हो जाती है, पर कुछ लोगों को बचाने के साथ साथ पुलिस एक शार्क को मार देती है। सोफिया उस शार्क की बॉडी को एग्जामिन करती है और उसे पता चलता है कि ये शार्क सिर्फ 2 महीने की है और ये प्रेग्नेंट है। उसे पता चलता है कि पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से ये ऑफस्प्रिंग यानी बेबी प्रोड्यूस करने वाली थी। इस प्रोसेस में मेल शार्क के बिना ही फीमेल शार्क रिप्रोडक्शन कर सकती है। उसे ये भी पता लगती है कि ये शार्क लिलित की ही बच्ची है। मोटा मोटा अब बात यह है कि इन शार्क्स का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई है और ये फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ऑफिसर्स एस्टिमेट करते हैं कि कैटाकॉम्स में हजारों शार्क्स हो सकते हैं, इसलिए उनका प्लान होता है कि कैटाकॉम्स में एक्सप्लोशन करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शार्क्स एक ही जगह में मार दिया जाए। इसके बाद की सीन स्विमिंग इवेंट का होता है और पब्लिक को शार्क के थ्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रिवर के एक तरफ नेट लगा दिया जाता है और बहुत सारे ऑफिसर्स मॉनिटरिंग करते हैं। तभी सोफिया और पुलिस ऑफिसर आदिल ब्लास्ट करके शार्क्स को मारने के लिए कैटाकॉम्स जाते हैं। वहाँ उन्हें दिखाई देता है कि हजारों बेबी शार्क्स उन्हें घेर लिया है। अचानक शार्क्स एक ऑफिसर पे अटैक करके उन्हें खाने लगते हैं, लेकिन किसी तरह आदिल बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है जिससे काफी शार्क्स मारे जाते हैं और आदिल इंजर्ड होता है लेकिन जिंदा बच जाता है। इसके बाद लिलित आती है जो अपने बच्चों के टुकड़ों को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो नेट तोड़ देती है और स्विमिंग रेस के बीच में घुस जाती है। वो एक एक करके लोगों को मारने लगती है और पूरी रिवर लाल हो जाती है। तभी एक ऑफिसर लिलित पे गोली चलाता है और लिलित भागने लगती है। उससे टकरा के एक मिसाइल एक्टिव होता है और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरे रिवर में सुनामी आ जाता है और पेरिस का एक बड़ा हिस्सा बहा ले जाता है। यहाँ सिर्फ सोफिया और ऑफिसर आदिल बचे होते हैं जिनके आसपास सिर्फ लाशें और शार्क्स दिख रहे होते हैं। आखिर में ये दिखाया जाता है कि सुनामी के बाद ये शार्क्स अलग अलग जगहों पर फैल रहे हैं। अब वो सिर्फ पेरिस पर सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल सकते हैं। अब इंसानियत के लिए ये एक महाविनाशक थ्रेट बन चुका है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।